मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नौजवानों, एक बात पे गौर कर लीजिए। यदि ज़िंदगी में आप चाहे कितने ही धनवान बन जाओ, पदवान बन जाओ, व्यापारी कुछ भी बन जाओ, आप सेलिब्रिटी, नेता अभिनेता, लेकिन यदि आप व्यवहार कुशल नहीं हैं तो आपकी उच्च शिक्षा भी, बड़ी से बड़ी पढ़ाई भी, कोई भी कार्य, कोई पद, धन, सब बेव्यर्थ। क्योंकि आपको हर कदम कदम पे आपके मन मस्तिष्क को धक्का लगता रहेगा आपकी अव्यवहारिकता की वजह से। व्यवहार कुशलता का नहीं होने में भी दो बातें आती है। एक तो होती है अव्यवहारिकता, जिसको हम कहते हैं फूहड़ता बोलते हैं, अभद्र प्रदर्शन बोलते हैं, या कोई बात बोलते, कुछ भी हो। लेकिन एक होता है जहाँ पे व्यक्ति किसी प्रकार की फूहड़ता नहीं करता, अभद्रता नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसको यही नहीं मालूम कि व्यवहार क्या चीज़ है। ऐसे व्यक्ति का जीने का भी कोई विशेष लाभ नहीं है। वो खाली एक पेड़, एक है ना, एक जैसे तना होता है ना, तना, बस वो खड़ा है, ठीक है ना, वो लचीलापन नहीं है। तो तने को, अच्छे खासे भारी भरकम तने को काट दिया जाता है, उसके स्लीपर बनाए दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, हमेशा व्यक्ति को बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीला, उदारवादी होना चाहिए। हर बात की सूझबूझ होनी चाहिए। इसका दो, एक पहला पार्ट लचीला, उदारवादी, फ्लेक्सिबल, इंग्लिश में बोलते हैं, होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसका मुख्य पार्ट, इसी के साथ ही दो पार्ट दोनों मुख्य हैं, बहुत ही सूझबूझ वाला होना चाहिए। खाली एक पढ़ाई के अंदर अव्वल, मैं IITian हूँ, मैं क्या कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हर चीज़ के अंदर मैंने DM भी गोल्ड मेडल में करा है, MD भी गोल्ड मेडलिस्ट में करी है, MBBS भी गोल्ड मेडल में आया हूँ मैं। अरे क्या फ़ायदा, इंजीनियरिंग मैंने सब कुछ, अरे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ये बातें रख दो। ये एक वो मीठा अहंकार होता है जिसके अंदर व्यक्ति चुप्पा होता है, गंभीर होता है, लेकिन कहने को गंभीर। माँ बाप खुश होते, मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई कर लिया, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत अच्छे नंबर लाता है, अच्छी जॉब लगी, अच्छे बिजनेस बहुत अच्छा हो गया जी, अब तो उसका देश विदेश में काफ़ी काम चला, उसने वहाँ भी ब्रांच खोल ली, वहाँ भी खोल, मेरे पे ऐसे कई आते हैं। लेकिन होगा क्या, उसका तो जी खुद का बहुत बड़ा नर्सिंग होम हो गया जी, उसका वो मतलब हर काम में बोला, लेकिन फ़ायदा क्या, वो तो भाग्यवश, चलो कोई नहीं, मेहनत कर रहा है, भाग्यवश दोनों चीज़ें मिलती हो रहा है, लेकिन उसका व्यवहार कुशल नहीं होने से उसको जगह जगह दिक्कत आती है। सर्विस वाला तो सर्विस में दिक्कत आती है, उसके सारे साथी नीचे से ऊपर तक साथी हो, मतलब साथी का मतलब उसका स्टाफ, चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, कॉलीग्स हो, कोई भी, सब उसके मन ही मन उसके विपरीत रहते हैं, कोई उसको दिल से पसंद नहीं करता। बट ठीक है, साथ काम कर, लेकिन मौका जहाँ पड़ता तो दांव सभी खेल जाते फिर। और अगर उसको तब भी समझ नहीं आता तो उसको जब पूरी तरह चोट लग जाती है, जो मसल दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, तो शायद समझ में आ जाए, अगर कोई प्रभु कृपा हो जाए तो, वरना वो अपने अहंकार में रहता है। अहंकार इसी चीज़ का है कि मेरे को ज्ञान है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास पोस्ट है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या बड़ा हो या बिचौला, जैसा भी हो, मेरे को सारी बुद्धि है, मेरे पास पूरा तंत्र है, सारा सिस्टम सेट है, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मेरे को पूरा शहर पूछता है, मेरे पास बड़े बड़े अफसर आते हैं। ये एक अहंकार होता है, और उस अहंकार के अंदर यदि वो, ये इसमें कोई बोला नहीं जाता। अधिकांश लोग, ऐसे लोग आपको बड़े चुप्पे मिलेंगे, बहुत कम बोलने वाले होंगे, चुप्पे मिलेंगे, तो अपने ही सोचते बहुत सीधा है, बहुत बड़े, नहीं, ये लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं, एक नंबर के खुदगर्ज होते हैं, अपने काम में बड़े मुद्दे में माहिर होते हैं। ये भी बात नोट करके चलिए। इनके परिवार वाले सोचते चलो कोई नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहो, अरे वो शौक क्या करेगा उसको, छुपे रुस्तम होते हैं, ठीक है ना। इनमें से कई खुदगर्ज तो सारे होते हैं, देखो यूँ कहने में तो सभी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनमें भी जो कहते हैं बहुत गंभीर चुप्पे होते हैं, ये बड़े मौके के हिसाब से चलते हैं। ये दिखने में बहुत सीधे साधे भोले भोले थे, इनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि बचपन की बातें भी इनको सारी याद रहती हैं। 15 साल पहले भी कौन कहाँ कैसे मिला, किसने क्या बात करी, एकदम सब याद रहता है। मौके पे किसको कैसे भुनाना है, कैसे करना, सब ध्यान रहता है। बस कुल मिला के अपने मुद्दे में माहिर होते हैं, बस ये, बाकी सारे समय सीधे बने रहेंगे, चुप्पे रहेंगे। क्या फ़ायदा जी, व्यवहारिकता तो नहीं ना, उससे कई जगह नुकसान बहुत होता है, बहुत जगह।
दाम्पत्य जीवन में क्या, पारिवारिक जीवन में क्या, रिश्तेदारी हारी व्यवहारी में क्या, आपका समाज क्या, पड़ोस क्या, आस पड़ोस क्या, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, जो भी हो सब चीज़ सब जगह पे मैंने कहा ना अपने मुद्दे माहिर होते हैं। ऊपर से ये दिखाते हैं हम बहुत कड़क हैं, ठीक है, हम बहुत क्या कहते हैं, कई लोग इसमें ऐसे भी तो जो ये दिखाते हैं ऊपर से बहुत कड़क है। अरे कड़क कड़क कुछ नहीं, अंदर से बड़े माहिर हो आप। बहुत मैं तो ये कहूँगा सातिर दिमाग के होते हैं ये, जिनका मालूम केवल उन्हीं लोगों को पड़ता है जो केवल या तो उनको भुगता हुआ होता है या फिर जो उसको थोड़ी परख हो मनुष्य की, ये चीज़ है। तो भावना यहाँ पर ये व्यवहारिकता नहीं होने से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इनकी अपनी ऐंठ रहती है, टस से मस नहीं होते हैं। कोई इनको समझाना चाहे तो ये बात को पकड़ के अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, क्योंकि खानदानी आदत होती है अर्थ का अनर्थ निकालने की। किसी की अच्छी बात को दिल दिमाग में रखते ही नहीं ये लोग जल्दी से, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात ये है उसको हल्के में लेते हैं, या यूँ कह लीजिए हल्के में लेते हैं। भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है, व्यवहार कुशल बनने की ज़रूरत होती है। पढ़ाई लिखाई का जीवन के अंदर कोई महत्व नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, महत्व केवल उतना है आजीविका के लिए, ठीक है, आजीविका के लिए महत्व होता है। लेकिन वो भी इतना ही होता है कि हाँ भी एक बार पढ़ लिया आप, ठीक है। बाकी तो जीवन में आपका व्यवहारिक बोलेगा जी, और नहीं तो फिर आप हर जगह क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको हानि होती रहेगी, छोटी हो बड़ी हो जैसा भी कुछ हो। अब आपके विवेक बुद्धि पे कि आप कितना विवेक बुद्धि से काम लेते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है ज्ञान वैराग्य से ऊपर भक्ति है, भक्ति से ऊपर कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। ज्ञान होना जरूरी। उसी प्रकार से केवल ज्ञान और केवल ज्ञान से मतलब उसमें शिक्षा दीक्षा सब आ गई, वो जरूरी है, बहुत ज़रूरी, मान लिया। लेकिन उससे ऊपर सर्वोपरि व्यवहार कुशलता है, प्रैक्टिकल स्ट्रांगनेस, व्यवहार कुशलता। अगर आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, आप व्यवहारिक नहीं हो, तो कोई फ़ायदा नहीं, पढ़े लिखे धूल, ठीक है। बाकी सब आपका अहंकार है। किसी का अहंकार आँखों से टपकता है, शब्दों से झलकता है, चेहरे से झलकता है। आपका चेहरे से भी झलकता है या नहीं झलकता, बात वो नहीं। लेकिन जब आप अपने रूप में आते हो तो सबको समझ में आता है कि आप कितने अहंकारी हो, ठीक है ना। अहंकार, मैंने कहा ना, अहंकार मुंह से नहीं बोला जाता कि मैं अहंकारी हूँ, मेरे अंदर है, नहीं, कार्यशैली से, चेहरे से, सबसे टपकता है। मंगल कामना, नमस्कार। आशा करता हूँ थोड़े को घना समझेंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी जो सर्विसमैन होता है उसको तो कहते हैं सरकार घुमाए चलती है, बार बार ट्रांसफ़र करे चलती है। चाहे लोग बोले जी बहुत ईमानदार है, बहुत बड़ी, क्या फ़ायदा ईमानदारी का, ढोल पीट रहे हो, क्या फ़ायदा, ठीक है ना। ऐसे लोग टिक नहीं पाते हैं। उनकी अपने अफसरों से, अगर अफसर है तो उनके अपने कॉलीग से नहीं बनती है, अपने सीनियर से नहीं बनती है, क्या फ़ायदा। वो अपनी ऐंठ में रहते हैं, तो फिर उनके साथ बटने चले। शासन प्रशासन कुछ तो करेगा ही करेगा ना, सजा के तो नहीं रखेगा। तो ये चीज़ है। और जो सबसे बड़ा उनको नुकसान होता है डिपार्टमेंटल होता है। खैर चलिए, नमस्कार, मंगल कामना। वीडियो लंबी हो रही है।